अपना वाकया बताऊं भी 2 दिन पहले का। मुजफ्फरपुर जानते रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर में मैं गया, यहीं से बाहर सोई उस दिन प्रोग्राम था। यही 2 बजे निकले हम, मुजफ्फरपुर पहुंचे गाड़ी ड्राइव करके। मैं खुद ड्राइव करके गया था। हमारे ड्राइवर साहब के वालिद बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया, तो उनको घर छोड़ करके हम निकले। दिल खैराबादी साहब शायद वो हमारे साथ थे। तो जैसे ही मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे, गाड़ी खड़ी की, तो जो पार्किंग चार्ज होता है ना वो आया। बोलता है कि मौलाना 240 रुपए 24 घंटे के लगेंगे। हमने कहा कि 240 रखते, ट्रेन का टाइम हो रहा था। हमने कहा ठीक है अभी तो रख लो गाड़ी, मुझे पर्ची दे दो, 50 रुपए दे रहा हूँ एडवांस, रख लो, हम आएंगे कल को, उसके बाद फिर हिसाब करेंगे। पर्ची ले ली, 50 रुपए दे दिया, गए। प्रोग्राम करके जब आने लगे दूसरे दिन, तो हमें 36 घंटा हो चुका, 36 नहीं 32 घंटा हो चुका था प्रोग्राम करके आने का। गाड़ी पर आज जैसे गाड़ी के पास आए 32 घंटे के बाद, तो क्या बोलता उनमें से एक आदमी बोलता है, उधर से आता जल्दी से, मौलाना आपकी गाड़ी तो 2 दिन से है, पूरे चार्ज निकाल दीजिए, पूरे पैसे लगेंगे आपको, 2 दिन से है, 36 घंटे हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, जितना चार्ज होगा मैं दूंगा, बेफिक्र रहिए, गाड़ी लेके नहीं भागूंगा मैं। हम गाड़ी में बैठे, सामान रखा, उसके बाद पर्ची निकालकर हमने उनको दिया। हमने कहा ये पर्ची लीजिए जो आपने कल दिया था, मेरी ही गाड़ी है, पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि मैं ही इसका ड्राइवर हूँ, चाबी मेरे पास है और ये पर्ची मेरे पास है, ये लीजिए। उन्होंने कहा इसमें 50 रुपए एडवांस है और 240 के हिसाब से 24 और अगले दिन 24 घंटा, यानी 2 दिन का हो गया आपको और 480 रुपए, और उनमें से आप 50 दे ही चुके हैं, तो बाकी 400 कुछ रुपए बचा है वो दे दीजिए। हमने उनसे कहा कि 480 नहीं दूंगा, सिर्फ मैं 70 रुपए और दूंगा। बोलता क्या मौलाना 240 रुपए पार्किंग चार्ज है 24 घंटे का, आपकी गाड़ी 36 घंटे से। हमने कहा कि अच्छा 240 रुपए 24 घंटे का है, कहाँ लिखा मेन्यू में तुम्हारा, दिखाओ जरा, कहाँ है तुम्हारा टेबल बना हुआ होगा ना, दिखाओ। बोला टेबल नहीं, ये भाव चलता ये है, यहाँ का रूल बना हुआ है और इतनी ही चार्ज हम लेते। देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है उसी रेट के हिसाब से। हमने कहा कि सब के सब बेवकूफ हैं, जो दे रहे हैं ना तुमको 240 रुपए 24 घंटे का और तुमसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तो सब के सब बेवकूफ है। हमने कहा करप्ट यही लोग हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या मतलब आप ही सही हैं? बोलने लगा कि आप ही सही, आपको मालूम है, आपको 240 रुपए दीजिए, 240 के हिसाब से आप जाइए, भीड़ मत कीजिए। हमने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि 240 रुपए 24 घंटे का चार्ज नहीं है कार पार्किंग का, सिर्फ 60 रुपए है 24 घंटे का चार्ज, और 2 दिन का 60 दूनी 120 होता है। 4 घंटे का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का चार्ज 4 व्हीलर का 45 रुपए है, 4 घंटे का 24 घंटे का 60 है, साइकिल का 4 घंटे का 30 रुपए है। इसी तरीके पर मैंने सबका बताया। बोला आपको कैसे पता, आप अपने मन से बोले जा रहे हैं। हमने कहा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने रेलवे का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पूरा वेबसाइट निकाल कर हमने कहा कि ये देखो, पढ़ो, पढ़ना जानते हो। हमने कहा देखो लिखा हुआ है कि नहीं, टेबल बना हुआ है, तुम्हारा चार्ज लिखा हुआ है। दूसरा भी आदमी आके बोलता है कि अरे मौलाना से पैसे लो, जल्दी छुट्टी कराओ भाई, जाम लग रहा है, गाड़ी खड़ी हो रही है, निकालो। तो दूसरा भी बोलना है कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहे मौलाना। बॉस के पास जाते हैं, अब बॉस से जाकर के कहते हैं कि एक मौलाना है, वो कह रहा है कि 60 रुपए 24 घंटे का चार्ज है। बॉस को मालूम था सब कुछ कि जो भी मौलाना है पहुंचा हुआ मौलाना लग रहा है। क्यों? उसको रियल एग्जैक्ट पता है 240 तो लूटने वाला था चार्ज, असल चार्ज 60 रुपए थे। वो आता है, आके क्या बोलता है, मौलाना साहब मेरी खिड़की के पास आकर, मौलाना साहब 240 के हिसाब से बनता है आपका 480, आप 400 दे दीजिए, छोड़िए। हमने कहा कि मैं सिर्फ 70 रुपए दूंगा। बोला अच्छा छोड़िए, जिद मत कीजिए, 300 दे दीजिए, इतनी महंगी गाड़ी में बैठे हैं, 8-9 लाख की गाड़ी है, आप 400-300 देने में क्या जाता आपको? मैंने कहा कि कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।
ये 2 घंटे से जो मगजमारी कर रहा है हमारे साथ में, बकटेटी कर रहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जाहिल आदमी के सामने भैंस के आगे बीन बजाने के मानिंद है। हम उसको टेबल दिखा रहे हैं, कुछ नहीं मान रहा, वो एक ही जिद पे सब कुछ सुनता था, देखता था गौर से, आखिर में क्या बोलता था, खूंटा वहीं रहेगा, 240 ही लगेंगे आपको। हमने कहा कि ये नहीं मानेगा। जब वो गया बॉस को बुलाने के लिए, बॉस आया, बॉस समझ गया। उसके बाद हमने कहा कि बॉस साहब आपको तो मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ 60 रुपए के हिसाब से मैं 36 घंटे का चार्ज 48 घंटे का 2 दिन का जोड़ के देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम, लेके जाइए, इसमें से भी मैं एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ आपको। तो उसके बाद बोलता मौलाना अच्छा चलिए 200 ही दे दीजिए। मैंने कहा 200 नहीं, सिर्फ 120 रुपए दूंगा। वो बॉस उसका मुंह उठाकर चला गया, कुर्सी पे बैठ गया और वहां उसको बुलाया, उस आदमी को कहा कि मौलाना जितना दे रहा है उतना रख लो। मैंने 70 ही रुपए दिए, 120 रुपए। मैंने ये धमकी भी दी थी। धमकी क्या? मैंने उनको कहा था जब वो ज्यादा तैश में आ रहे थे, हमने कहा कि ज्यादा गर्म मत हो, मौलाना समझकर, टोपी दाढ़ी वाला समझ करके बकलोल समझा है क्या कि मौलाना मदरसे में पढ़ा होगा, अलिफ बातासा रखकर इनको दाल चावल खिला करके और हाफिज बना दिया होगा, और जो दुनिया में मशहूर है कुल्लु हाफिजिन जाहिल, हल हाफिज जाहिल होता। हमने कहा जाहिल नहीं हो, मदरसे में भी पढ़ा हो, कुरान भी याद है, संविधान भी याद है, एक एक चीज बता दूंगा तुम्हारा कि तुम्हारे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में on 19th March in 2020 and has been increased, the taxi and car charge will has been implemented। लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों के, तुम्हारे ये इंटरनेट के अंदर वेबसाइट पे मुजफ्फरपुर की, देखो पढ़ो। वो बॉस उनका कहता है कि मौलाना जितना दे रहा उतना ले लो, वरना अगर ये FIR कर देगा तो सबसे पहले नंबर पर उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये है तालीम की पावर, एजुकेशन नॉलेज की पावर। ये है नॉलेज है, जानकारी है, तो आप कहीं पर मार नहीं खा सकते। तो तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? यहूदी ने की। और ये तालीम का पैगाम सबसे पहले कहां पर अल्लाह ने दिया? जब कुरान नाजिल कर रहा था तो नमाज को भी पहले बयान कर सकते थे। अल्लाह के नबी को पहले कहते नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, लेकिन नहीं, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी को क्या कहा? पहले नंबर पर क्या कहा? ए नबी इक़रा, पढ़िए, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। सबसे पहला देखिए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात बाद में क्या कहता? ए नबी पढ़िए। जब तक ये कौम पढ़ती रही तब तक बड़े बड़े लोग पैदा हुए, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग। दुनिया के अंदर डॉक्टर का इमाम मुसलमान है, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, उन्होंने तालीम हासिल की तो डॉक्टरों का इमाम बना। एक हाफिज़ कुरान पढ़ा तो बड़ी 10 लाख अल्फाज वाली किताबें लिखी, शेख हुसैन इब्न अली सीना। दूसरे नंबर पर आंखों का सबसे बड़ा सर्जन बना अम्मार मूसली, पढ़ा, डॉक्टर बना, दुनिया के अंदर तारीख कायम की। जब तक मुसलमान पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, दुनिया के अंदर इनका नाम बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन जब से मुसलमानों ने तालीम को छोड़ा, सिर्फ मांस मटन को खाना अपना सबसे बड़ा फरीजा समझ लिया कि थोड़े पैसे होते हैं तो मांस, मछली, गोश्त खाओ, अपने बच्चे को मत पढ़ाओ। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये बहुत बड़ी दुश्मनी है जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। यहूदी तालीम पर मेहनत करके लफ्ज़ इक़रा पर आज अमल कर रहा है कोई, तो यहूदी अमल कर रहा है। जब कुरान पर यहूदी अमल करेगा तो अल्लाह मदद करेगा कि नहीं करेगा यहूदी की?
अगर कोई काफिर भी कुरान के अल्फाज पर मेहनत करेगा तो अल्लाह उस काफिर की मदद करेगा दुनिया में। आखिरत में अजर ना मिले वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में मेहनत करेगा। और दूसरा पैगाम क्या, दूसरा काम क्या यहूदियों ने तिजारत पर, मईशत पर। हमारे जवान के पास, हमारे मुस्लिम के पास, मुसलमानों के पास अगर 1 लाख रुपए हो जाए तो उस 1 लाख रुपए के जरिए मोबाइल खरीदेगा या नाप शनाप में अपाची खपाची खरीद लेगा कि नहीं हमको दुनिया में दिखाना है, हमको गांव में दिखाना है कि देखो मैं अपाची पे बैठने वाला। 50,000 रुपए होगा तो वीवो मोबाइल खरीदेगा, ओप्पो मोबाइल खरीदेगा, ये देखो बढ़िया सेल्फी हमको लेना है। यहूदी बच्चे के पास 1 लाख रुपए आ जाए तो वो मोबाइल नहीं खरीदता, वो बाइक नहीं खरीदता है, बल्कि उस 1 लाख को 2 लाख बनाने के लिए तिजारत के मैदान में खर्च करता। मेरे भाइयों, तिजारत की दुनिया में यहूदी आगे बढ़े तो आज पूरी दुनिया के ऊपर तिजारत के मैदान में अगर कोई काबिज है तो यहूदी। लक्स साबुन किसका बनाया हुआ? यहूदी का। लाइफ बॉय साबुन किसका बनाया हुआ? यहूदी का। डव शैम्पू इस्तेमाल करते किनका बनाया हुआ? यहूदियों का। कोलगेट इस्तेमाल करते किनका बनाया हुआ? यहूदियों का। आज हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं, किनका बनाया हुआ? यहूदी का। नोकिया इस्तेमाल करते हैं, किनका बनाया हुआ? यहूदियों का। मोटोरोला इस्तेमाल करते हैं, किनका बनाया हुआ? यहूदियों का। गार्नियर कलर लगाते हैं हमारे नौजवान सर पर लाल पीले बाल करने के लिए, गार्नियर कलर किनका बनाया हुआ? यहूदियों का। हमारी माँ बहनें जो लिपस्टिक लगाती हैं, लिप बाम, वो भी यहूदी बनाता है। शैम्पू हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कौन बनाता? यहूदी बनाता। डव शैम्पू कौन बनाता? यहूदी बनाता। यानी तिजारत में यहूदी आगे और मुसलमान जीरो। इसीलिए अल्लाह ने उनको ताकतवर बनाया। आज इस जलसे के माध्यम से यही पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अपने बच्चों को बस पढ़ा लीजिए अल्लाह के वास्ते। वो उनके लिए सबसे बड़ी कीमती दौलत होगी। बच्चों को जमीन पैसे छोड़कर मत जाइए, चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए। बच्चा तालीम याफ्ता हो गया तो इंशाअल्लाह कभी भी वो जिल्लत और भूखमरी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। पढ़ा लिखा होगा तो आपके लिए निजात का जरिया बनेगा, पढ़ा लिखा होगा तो खुद भी इज्जत की जिंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग। 2 ही 3 आदमी बोले इंशाअल्लाह मौलाना, ठीक है आप ठीक थे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा कीजिए कि बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे नौजवान खुसूसन ओप्पो वीवो को पीछे मत पड़ो, कुछ करो। और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, बिहार के अंदर में दूध बेचने वाला सीएम बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अंबानी बन सकता है, अखबार बेचने वाला मिसाइल मैन बन सकता है। तो आप कुछ पैसे जमा करके कारोबार करके आप बड़े इंसान क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं ना, कोशिश तो करो। 30,000 रुपए आएगा, फौरन मौलाना मोबाइल खरीदना है। क्यों? बढ़िया किस्में हमारी सेल्फी आएगी। बहुत शौक होते हैं हमारे जवानों को सेल्फी के। इनमें मत पड़िए। अपनी जिंदगी का एक मकसद फिक्स कीजिए कि हमें जिंदगी के अंदर कुछ करना है। अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने गांव के लिए कुछ कीजिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत कभी भी राएगा और कभी भी जाय नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।